वो तो खत्म हो गई। इस मैंने वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम से मैंने कलेक्ट किया था, ताकि मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रैक्टिकल को किस तरीके से असर आता है, प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए किस तरीके से हम लोग को समझाना पड़ता है, तो उसको एग्जांपल के तौर पर लेने के लिए मैंने ये मतलब वीडियो को लिया है। ये मतलब भाग्य अच्छा था कि मतलब ये वीडियो मेरा हाथ में लगा, ताकि मेरे को उस माने कुंडली के योग को ही मतलब मुझे प्रैक्टिकल में समझाने में सुविधा होगा। अब इसमें है क्या, मेनली जो हादसा होता है ना, मतलब जिनके साथ मतलब समुंदर में जाते हैं या फिर नदियों में जाने के बाद या फिर कहीं पे भी मतलब तैरते समय उसको मतलब पानी में डूबने की या फिर पानी में ही मतलब जल में डूब कर कहीं भी कुछ हादसा होने का जो मतलब जो आशंका बना रहता है, तो वो जिस प्लैनेट को डिनोट करता है वो होता है चंद्रमा। इसका मूलभूत जो रोल होता है वो चंद्रमा, और इसको डैमेज होने के बाद ही ये सब हादसा है मतलब फलीभूत हो जाता है। अब ये देखना होगा चंद्रमा किस हद तक दूषित है, चंद्रमा किस हद तक पीड़ित है, चंद्रमा कहाँ किस हाउस में प्लेसमेंट है, उसी हिसाब से इसका असर देगा। और ये असर मतलब कितना हद तक जा करके वो 100% तक रिजल्ट दे देगा अपना खराबी असर। हाँ, उसमें अगर रिजल्ट में अगर कम किया जाए, उसको अगर प्रिकॉशन लेकर के उसको अगर माने सेफ्टी में रखा जाए, तो इसमें मतलब इसका असर मतलब ना के बराबर हो जाता है। हाँ, अगर रिकवरी पॉइंट कम है, मान लीजिए 10% 20% रिकवरी पॉइंट है, तब जा करके इसमें चांसेस कम है। अगर 100% 70% तक आपका रिकवरी चांसेस है या फिर 80% 60% तक रिकवरी चांसेस है, तो इसमें रिकवरी किया जा सकता है। बाद बाकी 20% तक उसका डैमेज है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें होता है क्या, अगर चंद्रमा अगर शनि से युति हो जाए, ठीक है ना, या चंद्रमा के साथ शनि कहीं से भी मतलब उसको हिट कर रहा हो, तब जाकर के भी ये मतलब योग घटित होता है। अब मैं आप सबको एक कुंडली का योग दिखाता हूँ, वो देखिए। अब इसमें देखिए कि शनि का जो है ना असर यहाँ पे 5वें घर में आ रहा है। हाँ, और यहाँ पे भी आपका शनि का असर जो है 6ठे घर में आ रहा है। अब ऐसे केस में ये जो सिम्टम्स है, ये जो घटना है, ये मतलब छोटे रूप में हो या फिर बड़े रूप में भी हो, मतलब वो घटित हो जाता है। अब ये हो गया कुंडली का योग। अब इसी कुंडली के आधार पर कुछ मतलब निशानियां मैं बता देता हूँ, जो जिसके कारण आप सबको ये चीज पकड़ में आ जाए कि हाँ, यहाँ भी चंद्रमा का असर खराब है। जैसे कि अगर जिसकी कुंडली में भी ये चंद्रमा का हाल खराब है, और ये बच्चा अगर जन्म लेते वक्त उसके दादी या नानी को ना देखा हो, या फिर जन्म लेते वक्त दादी या नानी का ही मतलब हाल खराब हो जाए, या वो तब उस वक्त में ना रहे, कैसे भी करके हो, तो भी मैंने यहाँ पे चंद्रमा का खराब हाल मतलब दर्शाएगा। ये बच्चा जन्म होने के बाद ही अगर माँ को कष्ट आया हो, या फिर वो टिल नाउ अभी तक अगर मौजूद है बच्चा, और उसके वजह से ही माँ को दिक्कत होता हो, तो समझ लो कि इसके कुंडली में चंद्रमा खराब है। ये बच्चा अगर घर में धन का अपव्यय ज्यादा कर देता हो, पैसों का नष्ट बहुत ज्यादा कर देता हो, और जो भी नष्ट करता हो मतलब वो जायज भी नहीं है, नाजायज है, तो भी चंद्रमा इसकी कुंडली में खराब है। ये जातक अगर जल मतलब बाथरूम जाते वक्त या फिर ऐसे में भी, या फिर छोटे वक्त में भी जल का ज्यादा नष्ट करता था, या फिर अभी बड़े होने के बाद भी जल को ज्यादा नष्ट करता है, तो भी इसके कुंडली में चंद्रमा खराब है। छोटे वक्त में अगर माँ का दूध उसको नहीं पिला सकते हैं, माने पिला पाए हैं माँ उसको,
मैंने तब अगर बच्चा जन्म होने के बाद मतलब माँ का ही हेल्थ इश्यूज हो जाए और जिसके कारण से वो अपने बच्चे को ही पोषित ना कर पाए, तो भी इस बच्चे का चंद्रमा खराब उस वक्त में था। मतलब ये मतलब निकल गया, मतलब जाहिर हो गया कि अभी इस बच्चे का चंद्रमा खराब है। छोटे ही अवस्था में अगर कोई घटना घट जाए, नाली में गिर जाने का, या फिर कहीं पे भी छोटे से भी पोखरी आदि में, या फिर कहीं पे भी घूमने गए थे, वहाँ पे नदियों में स्नान करते वक्त उसको मतलब पैर फिसल करके उसमें डूबने की तरह कुछ हादसा हो गया हो, हाँ, भले वो बच गए उस समय, तो भी समझ ले कि वहाँ पे उसका चंद्रमा खराब है और इसका सावधान रखा जाए इसको। तो तब मतलब छोटे वक्त में ये आशंका और जो मैंने हाल बताए हैं, सिम्टम्स बताए हैं, उसको मतलब नजरअंदाज ना किया जाए। जब भी ये मतलब बड़े हो जाने के बाद भी ताकि इसको ये सारी बात उसको याद दिलाते जाए कि मतलब तुम्हारे लिए जीवन में लाइफ में एक ना एक बार ऐसा घटना घटा, इसलिए सतर्क रहना कि जाते वक्त समुंदर या नदी में थोड़ा नहाते वक्त भी अपने आप को मतलब थोड़ा सतर्क रखना, सेफ्टी में रहना चाहिए। मतलब स्पेशली इस टाइप के बच्चों को मतलब ये सब कुछ आप गार्जियन होकर के इनको हर वक्त ये उसको मतलब अलर्ट करते रहना आपके लिए जरूरी बनता है। तो अगर वो प्रिकॉशन इस सावधानी को मान के चले प्रिकॉशंस के तौर पर, तो बहुत हद तक इसको मतलब बचाया जा सकता है। अगर वो ना माने तो अलग बात है, तो उसमें तो कुछ मतलब वो अपना अपना डिपेंड करेगा जो वो किसका क्या भोग है। तो अगर और एक निशानी है, और कुछ निशानी भी है, अगर मतलब वो बच्चा अगर अधिक इमोशनल रहे, ठीक है, तो भी मतलब इसका चंद्रमा खराब है उस वक्त। अगर उस बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो भी उसका चंद्रमा खराब है। मैंने अब तक जितना भी ये सिम्टम्स जो बताया है, ये सब एक जनरल व्यक्तियों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ नहीं पाते, परंतु सिम्टम्स को तो कम से कम जान जाएंगे कि सिम्टम्स मिल रहा है, इस तरीके से नजर में आ रहा है, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, इसको नजरअंदाज ना करें। और ये बच्चा अगर दूध ना पिए, या फिर इसके हाथों से दूध बर्बाद हो, या फिर दूध गिर जाए, और इसको अगर दूध रखने भी थे दूध को नष्ट कर देता हो, तो भी इसका चंद्रमा खराब है। अब खराबी किस हिसाब से आ रहा है, खराबी किस प्लानेट से कंजंक्ट होकर के मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। तो मैंने जो एक हॉरोस्कोप का एग्जांपल लिया है, वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि मैंने किस तरीके का योग होने के बाद वो हादसा घटित हो जाता है। तो अब हम बताते हैं मतलब इससे बचने का कुछ मतलब जनरल कुछ उपाय हम बता देते हैं। ऐसे तो जितना आप सावधानी मान के चले उतना ही बहुत बड़ा रेमेडी है। तो कभी कभार बाहर जाते वक्त हम लोग सावधानी को भूल जाते हैं, तो वो हादसा घटित हो जाता है। तो इसमें क्या करें कि अगर माँ है तो इस बच्चे को माँ अपने हाथों से एक सूती कपड़े में 2 मुट्ठी चावल और साथ में एक चांदी का एक चौकोर टुकड़ा उसमें बांध करके, सूती के ही कपड़े में ही बांध करके उसको जीवन भर के लिए अपने पास रखा रहने दीजिए। ये जो चावल माँ से लिया जाएगा उस वक्त माँ उसको देगी जब माँ का तबीयत ठीक रहे। अगर माँ का तबीयत ठीक नहीं है तब उसको बच्चे को ये दिया नहीं जा सकता है। ये माँ के हाथ से ही बच्चे के पास जाएगा, मतलब उस जातक के पास जाएगा, जातक जितने भी बड़े हो जाए। परंतु ये उपाय तब ना कराएं जब बच्चा छोटा हो एकदम। हाँ, 12 साल उम्र के बाद ही मतलब इस चीज को कराएं, और 12 साल के अंदर रहेगा तो उसका लिए अलग रेमेडी कर सकते हैं। अब मैं और एक रेमेडी बता रहा हूँ जिसमें 12 साल की उम्र रहते वक्त, 12 साल के अंदर अंदर उम्र है और उसके बावजूद उसके एबोव भी जा रहे हैं उम्र, तब भी ये हर कोई कर सकता है। हर सोमवार
या तो डेली बेसिस में कच्चा दूध 1 कप या फिर 1 ग्लास नहाते वक्त अपने सिर पर डाल करके वो दूध सिर पर डालकर उसके बाद मतलब प्लेन वाटर से नहा ले। ठीक है, ये दूध सिर पर ही डलना चाहिए, जहां पर मतलब हम लोग चोटी रखते हैं उस एरिया में। तो ये हर कोई कर सकता है, बच्चा हो बूढ़ा हो सब लोग कर सकता है। और अधिक से अधिक इन बच्चे को इसको सिखाएं कि छोटे वक्त में रहते वक्त इसको ये मतलब सिखाएं कि डेली बेसिस में अपने माँ का पैर छूते छूते रहे। ये 3 उपाय कम से कम मतलब जो मैंने अभी बताया ये कम से कम जनरल बेसिस पे किया जा सकता है। और एक उपाय है, चांदी की गिलास में, प्योर चांदी की गिलास में इस बच्चे को अधिक से अधिक डेली मतलब 24 घंटे में जितना अधिक उसको मतलब उस चांदी के गिलास से उसको पानी पिलाया जाए। रात को भी हो सुबह में भी हो, रात को पानी भर के भी रख दे, सुबह पी ले, या फिर और दिन को फिर पानी पीने के बाद फिर उसमें पानी भर दे, फिर उसको पीते जाए। पीना है उस वैसा नहीं जिससे मतलब जैसे मुंह खोल करके ऊपर से पानी डाल करके, वैसा नहीं। ये होठ लगा करके ग्लास में उसके बाद उसी तरीके से पानी पिया जाए। ऊपर से डाल मुंह खोल करके ऊपर से डाल करके नहीं, मतलब गिलास को होठ से लगा करके पानी पीना है, जैसे नॉर्मल हम लोग ग्लास में पानी पीते हैं इन जनरल, उस तरीके से। और जब ये चांदी की गिलास मतलब एटमॉस्फेयर के हिसाब से काला पड़ जाए, यहाँ पे वेदर के हिसाब से वो अपना मतलब रंग बदल लेगा, वो काला पड़ जाएगा, तब उसको साफ करते जाए, फिर इसको रीयूज करते जाए। तो ऐसे केसेस में सावधानी ये रखें कि इस बच्चे के हाथ से जातक के या फिर जातक के हाथ से मतलब अ, सार्वजनिक तौर पर कोई जल का या फिर दूध का ये सब वितरण ना होने पाए। वो डिपेंड करेगा हॉरोस्कोप क्या डिमांड कर रहा है। गलती से भी मतलब सार्वजनिक तौर पर जल का मतलब वितरण ना होने जाए। हाँ, थोड़ा बहुत दे सकते हैं, मंदिरों में दे सकते हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। कुंडली विचार करवाने के बाद ही सार्वजनिक तौर पर जल का दान खातों से करवा सकते हैं। कोई होता है कि उसको पता नहीं चलता है, जैसे घर के बाहर में कोई अगर पियाव लगा दिया हो या फिर कोई भी समारोह आ गया हो, वहाँ पे बाल्टी या फिर गमले वगैरह लगा करके मग से गिलास से पानी बांटता जाता हो, तो ऐसा काम करते वक्त थोड़ा सा अपना कुंडली को मतलब एनालिसिस करवा लेना एक बुद्धिमानी का काम होगा। हर चीज हर एक को सूट नहीं करता है, तो ये डिपेंड करता है प्लानेट किस हद तक अपने बॉडी में हमारा असर छोड़ रहा है, और हमारा बॉडी किस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और किस चीज का एब्जॉर्ब करके उसको बेनिफिट हमारे बॉडी में ट्रांसफर करवा रहा है, और किस चीज को हमारे बॉडी में हानि पहुंचा रहा है। वो डिपेंड करता है प्लानेट का असर एक एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल बॉडी में एब्जॉर्बेंस किस तरीके से है, किस हद तक है। तो रेमेडी अब बिना कुंडली देखे बगैर उसके जो जो मैंने रेमेडी बताया उसके आगे मतलब बोला नहीं जा सकता है। ये हर कोई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक उपाय मैं बता देता हूँ, इस जातक के द्वारा हर वक्त महामृत्युंजय यंत्र का पूजा इसके हाथों से करवाते रहिए, शिव अभिषेक करवाते रहिए, रुद्राभिषेक करवाते रहिए। महामृत्युंजय यंत्र का घर में रख करके इसके हाथों से महामृत्युंजय यंत्र का महामृत्युंजय मंत्र के जप जप के साथ उसको पूजा करवाते रहिए। महामृत्युंजय यंत्र मैंने बोला है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर हो सकते मतलब अगर संभव हो तो महामृत्युंजय कवच भी ऐसे जातकों को धारण करवाया जा सकता है, या फिर महामृत्युंजय कवच का भी पाठ कर सकते हैं अगर पढ़े लिखे वाले हैं तो। अगर पढ़े लिखे वाले वंश से नहीं है तो कम से कम महामृत्युंजय यंत्र का इसके हाथों से पूजा करवाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि
अगर रिकवरी पॉइंट है तो रिकवरी पॉइंट मतलब बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और सावधानियां भी रखना भी जरूरी है, और बिना सावधानी के कोनो उपाय काम करने वाला नहीं है। जब तक हम सावधानी नहीं रखेंगे, अपने आप को परहेज में नहीं रखेंगे, अपने आप को बाउंड्री में नहीं रखेंगे, तब तक कोई रेमेडी काम नहीं करेगा। अगर हमारा बुखार का दिक्कत है, अगर बुखार आ रहा है तो बुखार जब पकड़ लेगा, तब उसमें जितने दिन तक बुखार का दिक्कत है उतने दिन तक उसको परहेज रखना होता है, दवा खाने के साथ साथ। तो इसमें भी वही बात है, अगर दिक्कत है तो ज्योतिषीय इलाज लेने के साथ साथ इसको जो जो वार्निंग्स है वो वार्निंग्स को भी मानना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान दें। अगर इसमें से अगर बचना जरूरी है तो, या अगर इसको इग्नोर करें या फिर इसको फल भोगना है, अगर फल भोगना है तब तो भोग तो भोग ही है, तो इसमें आप कर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बचना है तो इन सबको मतलब ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें और कुछ भी और अनेकों योग हैं और अनेकों सावधानियां हैं और अनेकों उपाय भी बनते हैं, तो वो इस वीडियो में देना और भी देने से मतलब इसमें लंबा हो जाएगा, और मैंने मतलब इसको शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने कोशिश किया है। ठीक है, तो आप सब देखते रहिए भाविश एस्ट्रो साइंस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए।